वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। ग्वालियर से 8 शहरों के लिए मिलेगी कार्गो सेवा। सोमवार को आएगी टीम। जयपुर की फ्लाइट शुरू। महानगर से हवाई सेवा का विस्तार लगभग हो रहा है। अब तक ग्वालियर से देश के 8 महानगर हवाई सेवा से जुड़ चुके हैं। शुक्रवार को ग्वालियर से जयपुर के बीच भी स्पाइस जेट ने फ्लाइट संचालित करना शुरू कर दिया। वहीं 1 सितंबर से इंडिगो भी दिल्ली इंदौर वाया ग्वालियर के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारियों से मिलने वाले रिस्पॉन्स के बाद अब स्पाइस जेट जल्द ही यात्री विमान में कार्गो भेजने की सुविधा देने जा रहा है। प्रयागराज के लोगों को अब नहीं झेलना होगा बिजली संकट। शहर में बनाए जाएंगे 14 नए उपकेंद्र। प्रयागराज शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब लोगों को बिजली का संकट से जल्द ही राहत मिलेगी। बस थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। कुछ समय इंतजार के बाद बिजली की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बिजली विभाग ने तैयारी कर ली है। विभागीय अधिकारियों ने शहर में 14 नए उपकेंद्रों को बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। पहले चरण में 50% सीटों पर अलॉटमेंट। 25 तक करनी होगी ऑनलाइन फीस। उच्च शिक्षा विभाग ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों को सीट्स का अलॉटमेंट कर दिया। इन विद्यार्थियों ने 1 से 12 अगस्त के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 25 अगस्त तक विद्यार्थियों को अपनी फीस भरनी होगी, तभी उनका प्रवेश माना जाएगा। पहले चरण में 50% सीट्स अलॉट की गई हैं। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना है उन्हें 21 से 25 अगस्त के बीच अपना सीट आवंटन निरस्त करना होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को पसंद के किसी भी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश का अधिकार। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31(1) और 31(2) के अनुसार 40 या उससे अधिक प्रतिशत के समस्त दिव्यांग छात्र छात्राओं को जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष तक हो उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि ऐसे दिव्यांग छात्र छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। बहन के स्नेह की डोर से दमकेगी भाई की कलाई। भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बृहस्पति और चंद्रमा की मंगलकारी युति से वैभव और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला गजकेसरी योग में बहन के स्नेह की डोर से भाई की कलाई दमकेगी। मंदिरों में पहुंचकर लोग अपने आराध्य को भी रक्षा सूत्र समर्पित करेंगे। इस अवसर पर कई आयोजन शहर भर में होंगे। खजराना गणेश को 40 बाई 40 इंच की अष्टधातु से बनी राखी बांधी जाएगी, तो महावीर बाग में 500 बहनें एक साथ भाइयों को राखी बांधेंगी। पढ़ाई में होगा बड़ा बदलाव। अब मेजर और माइनर के रूप में चुनना पड़ेगा विषय। प्रदेश सरकार ने इसी सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान किया। अभी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। छात्रों को सीट्स का आवंटन करने के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। अभी छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ पुराने संकाय और विषयों को चुना है। इन्हें प्रवेश मिलने के बाद री अलॉटमेंट का विकल्प दिया जाएगा, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र चयन करेंगे। ओलंपिक कांस्य विजेता विवेक सागर पहुंचे होशंगाबाद। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मध्य प्रदेश के लाडले सपूत विवेक सागर का शनिवार सुबह में आगमन हुआ। वे दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल आए और इसके बाद उन्होंने नवदुनिया के स्थानीय कार्यालय में भी कुछ वक्त बिताया। इसके उपरांत वे सड़क मार्ग से होशंगाबाद के लिए रवाना हुए। विवेक सागर सुबह तकरीबन 10 बजे शहर की सीमा में दाखिल हुए। 6 जोड़ी ट्रेन को हबीबगंज शिफ्ट करने की तैयारी। सितंबर में मिल सकती है सुविधा। भोपाल दमोह राजारानी, भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस, भोपाल खजुराहो पैसेंजर सहित करीब 6 जोड़ी ट्रेन को हबीबगंज शिफ्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी को वाया झांसी बीना चलाने की तैयारी भी रेलवे कर रहा है। अगले महीने रेलवे इन प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है। रीडेवलपमेंट के बाद हबीबगंज स्टेशन पर अगले 3 सालों के दौरान ट्रेन की संख्या 150 तक किए जाने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के तहत एमपी के विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 12वीं के बाद मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के कॉलेजेस में 20 अगस्त से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2021 है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सत्र 2021-22 से स्नातक पाठ्यक्रमों में 79 नए विषयों को शामिल करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में दालों के दाम 100 से 200 रुपए बढ़े।
चना और मसूर में जोरदार तेजी रही। 100 रुपए और मजबूत होकर चना 5,550 तक बिक गया। चना वायदा पर रोक के बावजूद तेजी नहीं दबा पा रही। अब चना हाजिर में तेजी देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने आयात तो फ्री कर दिया, लेकिन विदेशी माल अब तक बाजार में नहीं पहुंच पा रहा। आयातित मालों में देरी के कारण देश में दलहन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दलहन की तेजी के समर्थन और त्योहारों की मांग को देखकर दाल मिलों की ओर से एक बार फिर दालों के दाम बढ़ाए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस डूबती नाव जो बैठेगा उसे भी डुबाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ना अस्तित्व है और ना ही विचारधारा। कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है जो खुद तो डूबेगी, उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि आजकल मैडम को विपक्षीय एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। एमएसपी से 3800 रुपए अधिक की कीमत पर सरसों बेच रहे हैं किसान, मगर स्टॉक की कमी ने बढ़ाई टेंशन। देश में खाने वाले तेलों की कीमतों को काबू में लाने के लिए सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया। खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इनके आयात शुल्क में कमी किए जाने के सरकार के कदम से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को सोयाबीन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आ गई। हालांकि तेल रहित खल की मांग बढ़ने से सोयाबीन तिलहन के साथ साथ सरसों तिलहन में सुधार दर्ज किया गया। एमपी में अगले 2 दिन तक होगी बारिश। उज्जैन में रामघाट के मंदिर शिप्रा नदी में डूबे। भोपाल और इंदौर में रुक रुक कर गिर रहा है पानी। देवास, टीकमगढ़ सहित 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल और इंदौर में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार सुबह से कई हिस्सों में पानी गिर रहा है। उज्जैन में 24 घंटे में 1.5 इंच की बारिश हुई। यहां शिप्रा नदी उफान पर आ गई। इसकी वजह से रामघाट के मंदिर नदी में डूब गए। छोटे पुल पर 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की और मध्यम बारिश होने की बात कही। कक्षा 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायर अवार्ड। इस योजना में अनुदान प्राप्त शाला, शासकीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल्स के 10वीं से 15 वर्ष मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना में चयनित विद्यार्थियों के खाते में उनकी पुरस्कार राशि भेजी जाएगी। आयु कक्षा 6 से 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन किया जाना है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मौलिक विचारों और नव प्रवर्तन नवाचार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्पाइस जेट ने शुरू की 14 नई घरेलू उड़ानें। अब नए शहरों को मिलेंगी सीधी फ्लाइट्स। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने ग्वालियर और भावनगर जैसे नए घरेलू गंतव्यों को जोड़ने वाली 14 नई घरेलू उड़ानें शुरू की। इसकी जानकारी एक बयान में दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 14 उड़ानों में से एक भावनगर दिल्ली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि हाल ही में इंडिगो ने ग्वालियर को मध्य प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए ये है जरूरी पात्रता। पूरा भरा सिलेंडर के साथ स्टोव मिल रहा मुफ्त। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी पर सिलेंडर दिया जाता है। हर घर में सिलेंडर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से 2016 में शुरू हुई इस स्कीम के जरिए सैकड़ों लोगों को फायदा मिल चुका है। हाल ही में इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए मिलेगी सब्सिडी। जाने कैसे मिलेगा योजना का लाभ। केंद्र सरकार इन दिनों लगातार ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम हो सके। इसी के तहत सरकार द्वारा पूरे देश में सोलर रूफटॉप योजना चलाई जा रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी, जिससे वो बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे उनकी बिजली के बिल में कमी आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। वेतन के साथ ही मिलेगा CEA अलाउंस का पैसा। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कम होने के बाद भी उन्हें पेमेंट ज्यादा मिलती है। इसका कारण सिर्फ ये है कि कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें कई अलाउंस भी शामिल होते हैं, और यही अलाउंस मिलकर इस माने वेतन में बढ़ोतरी करते हैं, जिस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को अपने माने वेतन से ज्यादा पैसे मिलते हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस में एक तरह का खास अलाउंस शामिल है, जिसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। छुट्टी की वजह से कल सोमवार तक हेल्प सेंटर पर नहीं होंगे दस्तावेज सत्यापन।
नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दस्तावेज सत्यापन भी किया जा रहा है, मगर रक्षाबंधन की वजह से कल छुट्टी रहेगी। इस बीच सरकारी कॉलेज में बने हेल्प सेंटर भी बंद रहेंगे। सोमवार तक बीएड, एमएड सहित अन्य कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए अतिरिक्त समय दिया है। विधानसभा सत्र निरस्त होने से कन्या विश्वविद्यालय की उम्मीदों को झटका। शहर में छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बीते कई वर्षों से प्रवेश में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लगातार एक और कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। छात्रों की इस मांग पर जिले के विधायकों ने गंभीरता से लेते हुए रीवा में छात्राओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग कर दी। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय स्थापित होने से छात्राएं रोजगार मूलक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। अशरफ गनी का भाई बना घर का भेदी, दुश्मन तालिबान संग मिलाया हाथ, मदद का किया ऐलान। तालिबान से डर और अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को बड़ा झटका लगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदजई अब तालिबान के साथी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अशरफ गनी के भाई हशमत गनी तालिबानियों के साथ मिल गए और उन्होंने आतंकी संगठन की हर संभव मदद करने का भरोसा जताया है। बता दें कि काबुल पर तालिबान के कब्जे से ठीक पहले अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एक और तोहफा, सैलरी में 4500 रुपए तक का होगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ये भत्ता हर महीने 2250 रुपए है। अगर 2 बच्चे हैं तो कर्मचारियों को 4500 रुपए महीना मिलता है। हालांकि दूसरी संतान जुड़वा है तो पहली संतान के साथ जुड़वा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये भत्ता दिया जाता है। 2 एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से एक बच्चे का 4500 रुपए का भुगतान होना है। अगर किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए अभी तक क्लेम नहीं किया तो क्लेम कर सकता है। नीरज चोपड़ा के नाम पर होगा पुणे आर्मी स्टेडियम। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अब टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा आर्मी ने की है। चोपड़ा आर्मी में सूबेदार हैं। 23 अगस्त को पुणे में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन शामिल होंगे। तालिबानी मानसिकता पर कसा कानून का शिकंजा। मध्य प्रदेश के बाद असम में 14 गिरफ्तार। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हो गए। वहीं कानून का शिकंजा भी तेजी से इन अवांछनीय तत्वों पर कसता जा रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर तालिबान से संबंधित पोस्ट डालने के आरोप में कम से कम 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। रतलाम में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा सिटी रिंग रोड। रतलाम में 10 किलोमीटर लंबा सिटी रिंग रोड बनेगा। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है। रिंग रोड हेतु शासन के द्वारा 8.5 करोड़ रुपए की राशि बजट में दी जा चुकी है। कलेक्टर कक्ष में हुई बैठक में विधायक चैतन्य कश्यप और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रिंग रोड निर्माण सहित शहर विकास से जुड़े अन्य कार्यों को जल्द पूरा करने की कार्यवाही के निर्देश दिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।